ऐसा क्या हुआ कि अचानक सऊदी अरब, एक ऐसा देश जिसकी परंपराएं, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान सब कुछ भारत से एकदम अलग है, उसके बाद भी अचानक अरब जैसा देश क्यों भारत को फॉलो करने लग गया? आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब भारत से इतना इंस्पायर क्यों है और अचानक भारत से बढ़ती हुई मोहब्बत का क्या राज है। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बेबाक। यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री उमर सुल्तान उलामा ने पिछले साल अक्टूबर में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ करते हुए कहा था कि यूक्रेन संकट के दौरान उन्होंने भारत की विदेशी नीति को जिस तरह से आगे बढ़ाया उससे वह काफी प्रभावित हैं। इसी साल मार्च से सऊदी अरब के रिसर्चर और राजनीतिक विश्लेषक सलमान अल अंसारी ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत ने पश्चिम के भारी दबाव के बावजूद अपने हितों से कभी समझौता नहीं किया। सऊदी अरब पुरानी नीतियां क्यों छोड़ना चाह रहा है? सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने पिछले साल दिसंबर में वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में कहा था, सऊदी अरब की विदेश नीति बिल्कुल स्पष्ट है। सऊदी अरब की विदेश नीति अपने नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लक्ष्य से ही संचालित होती है। हमारी प्राथमिकता यही है कि कैसे सऊदी अरब के लोगों की मुश्किलें कम हों। हमारी विदेशी नीति में दूसरा अहम पहलू है अपने हितों की रक्षा, साझेदारी बढ़ाना, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करना। हम विकासशील देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं क्योंकि इनकी आवाज नहीं सुनी जाती। जयशंकर का यह बयान भारत की विदेश नीति में उस निरंतरता को दिखाता है जो आजादी के बाद चली आ रही है। भारत एक गुट निरपेक्ष देश है, यानी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। भारत के विदेश मंत्री अब इसी नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता को मल्टी अलाइनमेंट यानी कि बहुध्रुवीय कह रहे हैं। यानी भारत किसी एक गुट के साथ नहीं रहेगा बल्कि अपने हितों के हिसाब से सभी गुटों के साथ अपनी बात रखेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारत की विदेश नीति के लिए परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन भारत ने मुश्किल वक्त में नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति में समाधान देखा। ऐसे में जयशंकर की टिप्पणी चौंकाती नहीं है, लेकिन सऊदी अरब यूक्रेन संकट में एक तरह से अपनी पुरानी विदेशी नीति से बाहर निकलता दिखा और उसे भी गुट निरपेक्षता में ही समाधान नजर आया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी रूस से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों की आपत्ति पर जवाब देते हुए कहा था, यूरोप अपने हिसाब से रूस से ऊर्जा आयात कम कर रहा है। यूरोप में प्रति व्यक्ति आय 60,000 यूरो है, तब भी यहाँ की सरकारें अपने नागरिकों के लिए महंगाई को लेकर चिंतित हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,000 है। हमें भी ऊर्जा की जरूरत है और हम उस स्थिति में नहीं हैं कि ऊंची कीमत देकर तेल खरीदें। अगर यूरोप के लिए सिद्धांत इतना ही अहम था तो उसे यूक्रेन पर रूसी हमले के दूसरे दिन यानी 25 फरवरी 2022 से ही रूस से तेल लेना बंद कर देना चाहिए था। तो ये थी खबर बेबाक की रिपोर्ट, अरब किस तरह भारत से इंस्पायर हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसे इंटरनेशनल अपडेट से जुड़े रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।